तुम अपनी माँ के गर्भ में क्यों नहीं मर गए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि तुम अपनी माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए। दरअसल में ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर हैं। और इसका स्रोत है डॉक्टर एम.एल. परिहार द्वारा लिखित पुस्तक बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, जो कि बुद्धम पब्लिशर्स से प्रकाशित है। इसी पुस्तक के माध्यम से स्रोत से आप सभी को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसा क्यों कहा था। दरअसल में डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मसम्मान, आत्म सहायता व आत्म उत्थान का नारा दिया था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे थे, उनकी विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ रहे थे, उनको लोग भारी संख्या में सुनने लगे थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में एक उम्मीद देखने लगे थे। वे जगह जगह पर सभाओं में दलितों की सामाजिक व आर्थिक दयनीय दशा के कारण व निवारण के बारे में बताते थे। अप्रैल 1925 में ही जयजूरी नामक स्थान पर आयोजित बड़ी सभा में भाग लिया और अपने गरीब भाइयों को कहा कि वह अपने बसने के लिए बंजर भूमि की मांग करें ताकि वह सम्मानित नागरिक की तरह रह सकें। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वह सम्मानित नागरिक की तरह अपना जीवन जी सकें। अब हर सभा में दूर दूर से बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन व सुनने आते थे। गरीब लोग फटे हुए मैले कुचले कपड़े पहनकर ही आते थे। स्त्रियों के पास तो तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते थे। सभी के चेहरे दीनहीन व मुरझाए होते थे। अभावों व गुलामी के जीवन की निराशामयी झलक ही उनके चेहरे पर दिखती थी। ये देखकर डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हो जाते थे। उनका मन रो पड़ता था, साथ में गुस्सा भी आता था, क्योंकि इस दीनहीन दशा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी हद तक स्वयं दलितों को ही जिम्मेदार मानते थे। दुखी होकर कहा, अरे तुम कितनी दुर्दशा में हो। तुम्हारे असहाय चेहरे देखकर और तुम्हारी दीनता भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय रोता है। इस दीनहीन और दयनीय दशा में जीने से तो मरना बेहतर होगा। इस दशा में जीकर तुम इस दुनिया में गरीबी, भूख और गुलामी का बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? तुम अपनी माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए? अब भी मर जाओ तो तुम संसार का बड़ा उपकार करोगे। यदि तुम अपना उत्थान, उन्नति नहीं कर सकते और अपने बंधन स्वयं नहीं तोड़ सकते तो मृत्यु का वर्ण करके इस दुनिया का भार तो हल्का कर ही सकते हो। यदि तुम्हें जीवित रहना है तो जिंदा दिली बनकर रहो, जिंदा दिली बनकर जियो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था, ज़्यादा दिन जीने से बेहतर है कम दिन जियो, लेकिन स्वाभिमान से जियो, सम्मान से जियो। इस देश की धन, धरती और सत्ता में हर छोटे और बड़े का बराबर का अनुपात में तुम्हारा हक और हिस्सा है और उन्हें हासिल करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए तुम्हें ही आगे आना होगा। तुम्हें अपना उद्धार खुद करना होगा। बड़ी मेहनत तथा दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा। यदि तुम अपना और इस देश का भला चाहते हो तो स्वयं की सहायता करो और अपना हक हासिल करो। ऐसी फटकार से भी अछूत लोग नाराज़ नहीं होते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तरीके से फटकार लगाने पर जो उसमें अपनापन था उसको दलित समाज के लोग महसूस करते थे और उनकी भावना को समझते थे और उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा प्रकट करते थे। सन 1925 में ही अंबेडकर कोल्हापुर गए थे, जहां कोल्हापुर दरबार में खूब सत्कार हुआ। कुछ लोगों ने उन्हें कोल्हापुर का दीवान पद पर आसीन होने के लिए आग्रह किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना कर दिया। दूसरे दिन
मिरज में उनके मित्र ने दावत दी तो वहाँ सभी मित्रों ने बाबा साहब के साथ एक ही थाली में मांसाहार भोजन कर आपसी भेदभाव मिटाने का उदाहरण पेश किया। दरअसल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि लोगों को वो मैसेज देना चाहते थे कि आप स्वाभिमान से जिएं, स्वाभिमान से रहें, सम्मान से रहें और अपने हक अधिकार को हासिल करने के लिए संघर्ष करें।